सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 12वां। अब देखिए पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि जैसे कोई राशि है, आपने किसी से कुछ राशि ली, उसका ब्याज और उसके ब्याज का ब्याज ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि आपने किसी से 6,000 रुपए लिए और उसने कितने पर दिए, 5% के ब्याज पर दिया। कितने वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का। यानी कि जो 6,000 में 5% आप पहले निकालोगे 1 वर्ष और 2 वर्ष का, उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। और जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी कि पहले साल का जो दूसरे साल पर ब्याज मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, अब जैसे कि उसने 12वें सवाल में बोला है, अब उसने बोला है कि कोई राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या राशि नहीं दिया है, लेकिन उसने ये बोला है कि 8% पर आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। कितने परसेंट पर, 8% पर पैसा देंगे, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो उसने ये बोला है कि जैसे कोई राशि नहीं है, लेकिन 8% पर आपको देंगे 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के बाद जो राशि होगी, यानी कि जो माय ब्याज का होगा, वो कितना हो रहा है, 5832 रुपए। तो यानी कि ये बताना है कि जो आपने उससे राशि ली है वो कितनी राशि है। तो देखिए अब उसने क्या दिया है, परसेंट दिया है। क्या दिया है, परसेंट दिया है। तो देखिए जरा, उसने जो दर दी है वो कितनी दी है, 8%। और 8% का मतलब कितना होता है, 2/25। क्योंकि देखिए 8% का 100, 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 25 बार, तो कितना आ गया, 2/25। यानी कि आपकी राशि कितनी होगी, 25, लेकिन उस पर 2 ब्याज लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27। अब उसने कितने वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए दिया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए 25 का कितना वर्ग होता है, 625, और 27 का कितना होता है, 729। ये अपनी मूल राशि है और ये ब्याज वाली है। अब देखिए उसने जो ब्याज की राशि दी है वो कितना है, 5832। यानी कि जो 729 यूनिट बराबर कितना है, 5832 राशि है। कितनी, 5832 राशि है। तो देखिए कितनी बार कट रहा है, 9 8 72, 8 दूनी 16, 23, 8 7 56, हाँ 8 बार कट रहा है। कितना बार कट रहा है, 8 बार। यानी कि जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8। अब उसने क्या पूछा, राशि पूछी, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो 625 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 5000। यानी कि जो उसने राशि उधार ली होगी वो कितनी राशि ली है, 5000। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही आंसर। कितना है, 5000 राशि है। यानी कि टोटल राशि कितनी है, 5000। अब देखिए अब उसने क्या बोला है, 13वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 6000 राशि, 6000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए उसने इस वाले में क्या दी है, राशि दी। कितनी दी है, 6000 राशि दी है। वो कितने पर दी है, 10% पर दी है। लेकिन उसने जो वर्ष दिया है, कितने वर्ष के लिए पैसा दिया है, 1.5 वर्ष के लिए पैसा दिया है। कितने वर्ष के लिए दिया है, 1.5 वर्ष के लिए दिया है। तो देखिए 1 वर्ष का तो निकाल लेंगे, लेकिन आधे वर्ष का और निकालना है। तो देखिए 13वां सवाल, देखिए 13वां सवाल। अब उसने क्या है, 6000 की राशि है, टोटल कितना है, 6000 रुपए की राशि है। कितने वर्ष का पूछा उसने, 1.5 वर्ष का पूछा है, लेकिन टोटल निकालना कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का तो निकालेंगे, लेकिन कितने पर, 10% पर। तो 6000 का 10% और 6000 का 10%। तो 6000 का 10% निकलता है 600। तो 6000 का 10% 600। यानी कि जो पहले साल ब्याज मिला, दूसरे साल ब्याज मिला, इसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 600 का 10% कितना निकला, 60। कितना निकला, 60। लेकिन उसने जो ब्याज लिया है वो कितने वर्ष का लिया है, 1.5 वर्ष का लिया है। कितने वर्ष का लिया है, 1.5 वर्ष का लिया है। तो देखिए ये टोटल कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है।
अब उसने बोला है कि 1.5 वर्ष का, तो यानी कि 1 वर्ष पहले उसने ब्याज कितना ले लिया, 600 रुपए। कितना ले लिया, 600 रुपए, क्योंकि जो उसने पहले वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 600 वर्ष। अब जो 600 बचा है और जो 60 बचा है, जो कितने वर्ष का है, दूसरे वर्ष का, तो 660, टोटल कितना ब्याज हो गया, 660। अब बचा कितने का, 1 वर्ष का उसको दे दिया कितना, 600 रुपए, लेकिन अब बचा कितने का है, 1.5 वर्ष का बचा है। कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष, 2 से 660 काट दिया कितना, 330, यानी कि जो 1.5 वर्ष का ब्याज लेगा वो कितना लेगा, 330। पहले वर्ष का उसने कितना ले लिया, 600, और 1.5 वर्ष का कितना ले लिया उसने, 330, यानी कि टोटल ब्याज कितना ले लिया, 930 रुपए ले लिया। देखिए इसको, अब उसने क्या बोला था, देखिए जरा, 6 रुपए की राशि है, अब उसने कितने पर दी है, 10% पर दी है, तो 10% का दिया, लेकिन कितने वर्ष के लिए दिया उसने, 1.5 वर्ष के लिए दिया है। जब उसने राशि 1.5 वर्ष पर दी है तो कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का, 2 ब्याज का। अब देखिए 1.5 वर्ष का, अब जैसे अपन ने 600,000 का 10% निकाला, 6,000 का 10% कितना निकला, 600, तो दूसरे साल भी कितना मिलेगा, 600। अब जो पहली साल का ब्याज है, ब्याज मिलता है, लेकिन पहली साल का मिलता कब है, दूसरी साल पर, तो 600 का 10% कितना होगा, 6। अब उसने बोला है कि हमें कितना वर्ष का चाहिए, 1.5 वर्ष का चाहिए, तो पहले वर्ष पर उसने कितना ब्याज ले लिया, 600, पहले साल का कितना ब्याज ले लिया, 600। अब उसको देना कितना है, आधे वर्ष का और देना है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, टोटल 660, तो आधे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 330, यानी कि उसको 330 रुपए और देने हैं, तो टोटल ब्याज कितना ले लिया, 930, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। कितना रुपए ले लिया, 930। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 5,120 रुपए की राशि पर 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए इस वाले में कितने का पूछा था, 1.5 वर्ष का, और इस वाले में कितने का पूछ रहा है, 1 वर्ष 4 महीने का, यानी कि आपने किसी से कितना रुपए लिया, 5,120 रुपए लिया, कितने वर्ष कितने परसेंट पर लिया, 12 से 1/2, यानी कि 12.5% पर लिया, और कितने वर्ष के लिए लिया है, 1 वर्ष 4 महीने पर, कितना, 1 वर्ष 4 महीने के लिए लिया है। तो देखिए जरा कितना होता है, देखिए पहले उसकी राशि, तो 1 वर्ष 4 महीने का लिया है, तो निकालना कितने का है, 2 वर्ष का निकालना है। कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का निकालना है। तो देखिए उसने राशि दी कितने की है, 5,120 रुपए दिए, लेकिन कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 12.5%। 12.5% का मतलब कितना होता है, 6 चौको 24 और 1 25, 25/2, परसेंट का 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/8, तो फिर इसका भी 1/8। जब 512 का 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा, 640, तो पहले साल 640 मिल गया, तो फिर दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 640, तो दोनों साल का कितना हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। जब जो पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगता है, यानी कि ब्याज का ब्याज, उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 640 का 1/8 कितना निकलेगा, 80। अब देखिए उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि 1 वर्ष 4 महीने का, तो पहले 1 वर्ष का मांग रहा है, पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज को टोटल कितना हो गया, 640 रुपए, कितना हो गया, 640 रुपए। अब जो दूसरी साल का ब्याज बचा है, कितना बचा है, 640 और 80, कितना हो गया, 720। कितने महीने का देना है, 4 महीने का। टोटल महीने कितने होते हैं, 12, 12 एकम 12, 12 6 72, 6 चौको 24, 0 का 0, यानी कि उसको 4 महीने के कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 240। पहले वर्ष में कितना दे दिया, 640, दूसरे वर्ष में और कितना देना है, 240, तो टोटल रुपए कितने हो गए उसके, 880 रुपए। कितने, 880 रुपए, यानी कि उसको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 880 रुपए उसको क्या देना पड़ा, ब्याज। कितनी राशि पर देना पड़ा, 5,120 राशि पर
देना पड़ा, लेकिन कितने परसेंट पर? 12 से 1/2% पर। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब उसने क्या बोला है कि 72 रुपए की राशि पर 16 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए 13वें क्वेश्चन में कितने वर्ष का पूछा था? 1.5 वर्ष का। 14वें क्वेश्चन में किसका पूछा है? 1 वर्ष 4 महीने का। लेकिन 15वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? 1 वर्ष 73 दिन का। तो दिन का पूछे यानी कि 1 वर्ष से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। कितने दिन हो रहे हैं? 73 दिन ज्यादा हो रहा है। तो निकालना कितने का है? निकालना तो 2 ही वर्ष का है ना, तभी तो 1 वर्ष का और 73 दिन का उसको ब्याज दे पाएंगे। तो देखिए 15वां क्वेश्चन, देखिए 15वां क्वेश्चन, उसने कितनी राशि दी है? 7200 रुपए दी है। कितनी? 7200 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए दी है, लेकिन ब्याज वो कितने का ले रहा है? 1 वर्ष 73 दिनों का ब्याज उसको देना है। तो कितने परसेंट पर दी है उसने? 16 सही 2/3%। इसका मतलब कितना होता है? 1/6। जब 7200 का 1/6 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1200 रुपये। 7200 का 1/6 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 1200 रुपये। यानी कि जो पहले साल मिला है उसी को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1200 का 1/6 कितना रुपए? 200 रुपये और ब्याज। अब देखिए कितने का देना है? 1 वर्ष 73 दिन, यानी कि 1 वर्ष का देना है। तो 1 वर्ष का पहले पूरा कितना चला जाएगा? 1200 रुपये। यानी कि उसको पहले कितने का देना है? 1 वर्ष का देना है। तो 1 वर्ष के उसको कितने रुपए मिल गए? 1200 रुपये ब्याज के मिल गए। अब उसने बोला है कि 73 दिन का और चाहिए, तो 73 दिन का, तो 73 दिन में बचा कौन है? दूसरे साल का ब्याज। तो 1200 और 200 कितना हो गया? 1400। 1400 का 73 दिन कितना? 73 दिन। टोटल दिन कितने होते हैं? 365। 73 एकम 73, 73 पंच 365। 5 से 1400 काटेंगे कितनी बार? 280। कितना? 280। यानी कि 73 दिन की बुक कितना और ले लेगा? 280 रुपये और ले लेगा। तो पहले वर्ष वो तो कितना दे दिया? 1200 रुपये। और 73 दिन की कितना और ले रहा है वो? 80 रुपये। यानी कि जो उसका टोटल ब्याज हो गया वो कितना हो गया? 1480 रुपये। कितना हो गया? टोटल 1480 रुपये। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है? पहला सही। कितना मिला है? 1480 रुपये मिले हैं। देखिए अगर जैसे वो ये कहता कि इस वाले इन तीनों क्वेश्चन में, क्योंकि जो पेपर में हमेशा आते वो तीनों क्वेश्चन आते हैं। अब उसने पूछा है 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, उसके बाद पूछा उसने 1 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। अब उसके बाद उसने 15वें क्वेश्चन पूछा है कि 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा। अब देखिए इनके अलावा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि उसने कोई राशि दी है, कुछ परसेंट पर दी है, लेकिन उसने ये बोला है कि 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज कितना होगा। जब वो 2 वर्ष 4 महीने का देगा तो फिर कितने वर्ष का निकालोगे? 3 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का तो टोटल पूरा जाएगा ही जाएगा। और कितने वर्ष का और लेना पड़ेगा? 4 वर्षों का, यानी कि 4 महीने का और ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी किस में आते हैं? एसएससी जीडी में आते हैं, आरपीएम में आते हैं, पुलिस में भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रिवीजन किया करो।